हमारे देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए हैं और अब आईपीसी की धाराएं जो पहले थी वो धाराएं नहीं रही। ऐसा क्या है इस कानून में, जानने के लिए पूरी न्यूज़ देखिए मेरे साथ। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। जो पहले 3 कानून थे, इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन 3 कानूनों की जगह अब नए कानून लागू किए गए हैं जिनके नाम हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय सुरक्षा अधिनियम बीएसए। ये 3 नए कानूनों में क्या है खास? 3 नए कानून से भारत में क्या बदलेगा? 1 जुलाई से 3 नए कानून हो गए लागू। इस नए कानून पर देश में जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। सरकार का कहना है इन 3 नए कानूनों से देश में अमन बना रहेगा। भारतीय न्याय संहिता में ये तय होगा कि कौन सा काम अपराध है, उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है। इनमें 9 नए धाराएं जोड़ी गई हैं। नए कानून में 14 धाराएं समाप्त भी की गई हैं। भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक 166 धाराएं थी। मुकदमों के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सभी अब भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 170 धाराओं के साथ होगा। नए कानून में 24 धाराएं में बदलाव किए गए हैं और साथ ही 2 नए धाराएं भी जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुराने 6 धाराओं को समाप्त किया गया है। दहशतगर्द, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाया गया है। इस नए कानून में केस जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक टाइमलाइन मुकर्रर की गई है। इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। पुलिस कस्टडी जो पहले 14 दिन की होती थी, अब इस नए कानून में ये सीमा बढ़ाकर 60 दिन की गई है। अब पुलिस 60 दिन का वक्त कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ले सकती है। ऐसे ही जो धाराएं पहले थी अब वो भी चेंज हो गई हैं। नए कानून में नाबालिग बच्चों से बलात्कार करने की आरोपियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों को 20 साल की कैद या उम्र कैद सजा बताई गई है। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को सख्त सजा देने का बंदोबस्त किया गया है। इसमें कहा गया है जब 5 या इससे भी ज़्यादा लोग धर्म के बुनियाद पर किसी का कत्ल करते हैं तो इन्हें जुर्माने के साथ साथ उम्र कैद या मौत की सज़ा दी जाएगी। जो लोग देश के बाहर बैठकर भारत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उन्हें भी अब पकड़ा जाएगा। ये एक गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग अब वो भी गंभीर अपराध हो गया है। धोखा देकर, झूठ बोलकर जो लोग शादी किया करते थे, अब वो भी बड़ा गंभीर अपराध माना गया है। और शादी का वादा करके सेक्स करके छोड़ देना भी गंभीर आरोप में शामिल है, जिसमें 10 साल की सजा तक हो सकती है। अब व्हाट्सएप चैटिंग, टेलीग्राम चैटिंग, इंस्टाग्राम चैटिंग या जीमेल या कॉल रिकॉर्डिंग एविडेंस एक्ट में अब आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया में जो भी चैटिंग होगी और कॉल किया जाएंगे अब उसे भी एविडेंस माना जाएगा, जो पहले भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं माना जाता था। और नए कानून भारतीय न्याय संहिता कानून की एक खास बात ये भी है, अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं और वहाँ किसी
कारण से या किसी के डर से आप एफआईआर नहीं कर सकते या एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो अब आप किसी भी राज्य से एफआईआर कर सकते हैं। दूसरा, एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, वो उसे टाल नहीं सकते, उन्हें करना ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। तीसरा, जांच करने की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है। पुलिस को हर हाल में 60 दिन के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करनी है। जजों के लिए भी कंपलसरी हो गया कि वो 60 दिन के अंदर वो चार्ज फ्रेम कर दें। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है। पहले होता था कि सुनवाई पूरी हो जाती थी लेकिन 4-5 महीने तक फैसला नहीं आता था। अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना लाजमी हो गया है। इन नए कानून के तहत 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएंगे, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएंगे और 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले होना शुरू हो जाएंगे। 3 साल के अंदर मुजरिम को अंतिम रूप से सजा मिलेगी बताया जा रहा है। मगर इन 3 कानूनों को लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है। इस PIL में इन 3 कानूनों पर रोक लगानी चाहिए कहा गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई फैसला इस पर नहीं दिया है, जिसके चलते ये कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है। 20 दिसंबर 2023 को हमारी पार्लियामेंट में नए कानून को अप्रूवल मिल गया था। आपको ये जानना भी जरूरी है, जो 30 जून 2024 तक जितने भी केस हुए हैं उन्हें पहले वाले ही कानून की धाराएं लगेगी और 1 जुलाई 2024 से जो केस रजिस्टर होंगे उन पर नए 3 कानूनों की धाराएं लागू होगी। इन 3 नए कानूनों के नाम हिंदी में रखे गए हैं, जिस पर केरला हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है। इन 3 नए कानूनों के नाम हिंदी में रखने को लेकर उनका कहना है कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 को कोट किया गया था, जिसमें कहा गया है जब भी कोई कानून लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी वो लॉ इंग्लिश में होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। पुराने वाले जो कानून थे उनका टाइटल इंग्लिश में था, अब जो नए वाले कानून हैं इसका टाइटल हिंदी में है। अब इस बात को लेकर केरला हाई कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है। पहले जब आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल करना होता था, उसके साथ साथ एक एफिडेविट 65B को साथ में फाइल करना होता था। अब नए कानून में एफिडेविट 65B की कोई गुंजाइश नहीं रही। अब ये 3 नए कानून आने से अब वर्कलोड भी बढ़ेगा। इसकी वजह यह है, अब जो पुराने 30 जून 2024 के पुराने केस हैं उन पर पुराना कानून लगेगा और 30 जून के बाद जो 1 जुलाई से केस रजिस्टर होंगे उनके ऊपर नए वाले कानून लागू होंगे। इसी वजह से कोर्ट के स्टॉप पर वर्कलोड बढ़ेगा, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए होगी। इसीलिए फिलहाल इन कानूनों पर रोक लगानी चाहिए, ऐसी डिमांड भी की गई है। एक तो हमारे देश में जजों की कमी है, कोर्ट स्टॉप की कमी है, ऐसे में ये नए कानून आने पर अब ये बढ़ा हुआ वर्क लोड को कैसे मैनेज करेंगे, ये भी एक सवाल है। अब इतनी ही तकलीफ वकीलों और पुलिस विभाग को भी होने वाली है। अब उन्हें भी इन नए कानूनों को पढ़ना होगा, इसकी जानकारी लेनी होगी, इन कानूनों को समझना होगा, तो इनके लिए भी ये समस्या बढ़ने वाली है। जैसे कि कत्ल करने पर IPC की धारा 301 थी, अब वो धारा 101 हो गई। जो धारा पहले 144 थी, अब वो 189 हो गई। मानहानि की धारा 399 को हटाकर अब 356 कर दी गई है। वहीं धोखाधड़ी ठगने पर लगने वाली धारा 420 को हटाकर अब 316 कर दिया गया है। नए कानून को एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम कुछ अहम जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।